हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनदर प्रॉब्लम ऑफ स्टैक, दैट इज रिमूव ऑल टू कंसेक्यूटिव वैल्यूड इंटीजर्स. So first of all, let us start by understanding the question. Given an array of integers, print the array after removing all the pair of consecutive indexes having consecutive integer values one by one. सो बेसिकली हमें ऐसी सारी पेयर निकालनी है, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस, मतलब कि यहाँ पे हम पेयर ऐसे इंडेक्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक इंडेक्स आई हो एंड एक इंडेक्स i+1 हो, और उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हैविंग कंसेक्यूटिव इंटीजर वैल्यूज वन बाय वन. सो ith इंडेक्स की वैल्यू अगर 9 है एंड 10th इंडेक्स की वैल्यू 10 है, तो ऐसे पेयर को हमें रिमूव करना है वन बाय वन. स्टार्ट रिमूविंग सच पेयर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द एरे. तो जो ओरिजिनल एरे है उसमें हमें लेफ्ट से लेकर स्टार्ट करना है और ऐसी पेयर्स जैसे जैसे हमें मिल जाए हमें उनको रिमूव करना है. Also when you remove such the pairs, also when you remove such pairs, so here I'll just remove this the. When you remove such pairs from the array, the remaining left portion and right portion of the array concatenates and now you operate on this array. So basically मान लो आपके पास 10 एलिमेंट्स है, मतलब 0 to 9th इंडेक्स, एंड अगर आप उसमें 5th इंडेक्स एंड 6th इंडेक्स का एलिमेंट निकाल देते हो, वो इस पेयर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो 0 से लेके 4th इंडेक्स तक के जो एलिमेंट्स हैं एंड 7 से लेके 9 इंडेक्स तक के जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होकर नया एरे फॉर्म होता है, एंड नाउ इस नए एरे पे आप अगेन ऑपरेट करते हो. ठीक है. So after this operation, no two indexes will have consecutive integer values. So basically आपको ये ऑपरेशन रिपीट करते जाना है जब तक आपके पास दो consecutive indexes पे consecutive integer values ना हो. ठीक है. Example, if the given array is this, final output will be this. I'll explain you while explaining the question in more detail on OneNote. If the array is this, output will be this. ये example भी मैं आपको समझा दूंगा. इनपुट फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट लाइन कंटेन्स n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, सेकंड लाइन कंटेन्स n एरे एलिमेंट्स. आउटपुट फॉर्मेट क्या है, प्रिंट द एरे आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन मेंशनड. ओके. कंस्ट्रेंट्स क्या है, एरे की लेंथ और एरे एलिमेंट्स दोनों 10⁶ तक जा सकते हैं. एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस भी बिग ऑफ n है. क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा और डिटेलिंग करना है तो यहाँ पे एक लाइन और मेंशन की जा सकती है कि यू नीड टू रिपीट दिस ऑपरेशन, मतलब कि रिमूविंग द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस हैविंग कंसेक्यूटिव इंटीजर वैल्यूज अंटिल देयर आर नो सच पेयर्स. ओके. सो आपको एक ही बार ये ऑपरेशन नहीं करना है, ये करते रहना है जब तक आपके पास एरे में ऐसी पेयर नहीं बच जाती. ओके. सो नाउ लेट मी, दिस इज व्हाट वी वेंट थ्रू द क्वेश्चन. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन हियर in a bit more detail. So let's say you have an array of integers having n elements, okay, and these are integers. तो आपको इसमें किस तरह की पेयर रिमूव करनी है, जहां पे कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस पे अगर आपके पास कंसेक्यूटिव वैल्यूज वाली पेयर है, कंसेक्यूटिव वैल्यूड पेयर, कंसेक्यूटिव वैल्यूड इंटीजर्स, तो इस तरह की जितनी भी पेयर्स है इनको आपको रिमूव करना है. ठीक है. और ये रिमूव करते ही रहना है जब तक ऐसी पेयर ना बचे. सो फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका एरे है तो आपको रिमूव कहाँ से स्टार्ट करना है, रिमूव करना लेफ्ट टू राइट. सो बेसिकली यू स्टार्ट ट्रावर्सिंग द एरे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड मान लो यहाँ पे आपको ith इंडेक्स और i+1 इंडेक्स पे ऐसी वैल्यूज मिल गई जो कि कंसेक्यूटिव थी, मतलब कि यहाँ पे आपको a मिल गया और यहाँ पे a+1. तो आप इन दो एलिमेंट्स को एरे में से रिमूव कर दोगे एंड ये रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कॉन्केटिनेट हो जाएगा. मान लो ये है सब एरे 1 एंड दिस इज सब एरे 2. तो ये पेयर रिमूव करने के बाद आपके पास एरे आएगा सब एरे 1 एंड सब एरे 2. अब इसको आप वापस लेफ्ट टू राइट ट्रावर्स करो एंड वापस सेम प्रोसीजर रिपीट करो, मतलब कि कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस पे अगर कंसेक्यूटिव वैल्यूड एलिमेंट्स है तो उनको रिमूव करो. ये रिपीट करते ही रहना है अंटिल ऐसी कोई पेयर ना बचे. ठीक है. सो नाउ लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल व्हिच वाज गिवन देयर. इट इज 3 5 6 3 4 4 3 5 6 3 4 4. okay. 3 5 6 3 4 4 1 7 8 2 10 1 7 8 2 10.
तो आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट ट्रावर्स करना है। अब मान लो यहाँ पे ये जो दो इंडेक्सेस है वो कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस है और वहाँ पे वैल्यूज भी कंसेक्यूटिव है 5 एंड 6। रिमेंबर ए और a+1 इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। a+1 और a इस तरह की पेयर हम रिमूव नहीं करेंगे, मतलब कि अगर 6 5 होता तो उसको रिमूव नहीं करते, तो 5 6 को रिमूव कर दिया। सो आई कैन राइट हियर रिमूव 5 6। तो इसके बाद एरे क्या बन जाएगा, 3 3 4 4 7 8 2 10। अब वापस लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि यहां से कंटिन्यू करेंगे, वापस लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आप लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करो, तो यहां पे है 3 4, इसको रिमूव कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, 3 4। अब देखो ये पोर्शन मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, ये पोर्शन और ये पोर्शन कॉन्केटिनेट हो जाएगा, है ना। तो 3 4, तो ये 4 जो है वो ये वाला 4 है, ठीक है। 3 4 7 8 2 10, ठीक है। अब वापस लेफ्ट टू राइट ट्रावर्स करो। अब देखो ये 3 4 पैर निकल जाएगी, जिसमें से ये 3 जो है वो ये है एंड ये 4 जो है वो एक्चुअल में ये है, बट ये कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस पे ओरिजिनल नहीं थे, बट जैसे ही आपने ये 3 4 को निकाला ये कंसेक्यूटिव हो गए, ठीक है। तो अब इसको रिमूव करोगे, तो यहाँ पे आई विल राइट रिमूव 3 4। तो अब ये क्या बन जाएगा, 7 8 2 10, ठीक है ना। तो 7 8 2 10, यहाँ पे 2 ही था क्या, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 7 8 2 10, ओके। सो अच्छा 4 4 1 7 8 था, एक मैं 1 भूल गया, 4 4, अच्छा यहाँ पे 1 भी है, ठीक है, यहाँ पे 1 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इस 3 4 को रिमूव करोगे, उसके बाद 3 4 1 7 8 ऐसा मिलेगा, फिर 3 4 को रिमूव करोगे तो 1 7 8 2 10 मिलेगा, फिर अब 7 8 को रिमूव करोगे तो 1 2 10 मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपने रिमूव 7 8, अब रिमूव 1 2, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, 10। तो ये आपका फाइनल आउटपुट होगा, ठीक है, क्लियर है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9 8 9 4 5 6, 9 8 9 4 5 6, लेफ्ट टू राइट ट्रावर्स करेंगे। सबसे पहले पैर ये मिली, इसको रिमूव कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 6 भी है और 4 5 भी है, बट हम 4 5 को रिमूव करेंगे क्योंकि लेफ्ट से राइट तक जाने में जो सबसे पहले मिलेगी उसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करोगे तो आपका रिमेनिंग हो जाएगा 9 6। अब इसमें कोई पैर रिमूव नहीं कर सकते, तो आपका फाइनल आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, सो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो जाएगा, ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि आप एरे जो है उसको पहले ट्रावर्स करो, फिर मान लो यहाँ पे आपको पैर मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे इन पैर को रिमूव करो, फिर इस पार्ट को और इस पार्ट को कॉन्केटिनेट करके नए एरे में स्टोर कर लो, या आप जिस तरह से चाहो स्टोर कर सकते हो, फिर वापस एरे को ट्रावर्स करो, है ना। ऑब्वियसली अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कोई पेयर नहीं मिली थी तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगी, बट हो सकता है ये एलिमेंट इसके साथ कंबाइन होके कुछ बन जाए, है ना। बट अभी हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात कर रहे हैं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट ब्रूट फोर्स अप्रोच, राइट। सो आप एरे को कंबाइन करो, तो ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है ये और ये यहाँ पे ये दोनों, ये वाला और ये वाला पोर्शन कंबाइन होके एक नया एरे बन जाएगा। उसको वापस लेफ्ट टू राइट ट्रावर्स करो, वापस पेयर मिलेगी, वापस लेफ्ट और राइट को कॉन्केटिनेट करो एंड प्रोसेस रिपीट करते रहो, ठीक है। तो ये बिग ऑफ एन स्क्वायर में जाएगा, बिकॉज आप मल्टीपल टाइम्स एरे ट्रावर्स करते रहोगे तो वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर में जाएगा, है ना। हर बार आप मान लो 2 2 एलिमेंट रिमूव कर रहे हो और हर बार एरे को ट्रावर्स कर रहे हो, है ना, तो ये बिग ऑफ एन स्क्वायर में जाएगा। अब एफिशिएंट मेथड क्या हो सकता है, एफिशिएंट मेथड की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर ये आपका एरे है ना। अब मान लो आप ट्रावर्स करते गए, यहाँ पे आपको पहली पेयर मिली i और i+1 की, जो कि कंसेक्यूटिव वैल्यूज थी, मतलब कि यहाँ पे मान लो 7 था तो यहाँ पे 8 था, तो आपको इनको रिमूव करना है। तो जब आप इस पोर्शन को और इस पोर्शन को कॉन्केटिनेट करोगे
तब वापस यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक तो कोई पेयर मिलेगी नहीं, बट हो सकता है मे बी दिस पेयर एंड दिस एलिमेंट दोनों कंसेक्यूटिव हो। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो 4 हो एंड ये 5 हो, तो ये 7 8 निकलने के बाद 4 5 पेयर बन जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हो सकता है। फिर इन दोनों को निकालने के बाद ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट मे बी पेयर बन जाए, मे बी ना भी बने, राइट? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि whenever I am traversing, अगर कोई ith एलिमेंट है, अगर वो उसके पीछे किसी एलिमेंट के साथ पेयर ऐसी कंसेक्यूटिव वैल्यूड इंटीजर्स की बना सकता है, तो वो उनके पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से जो लास्ट एलिमेंट ऐसा होगा जो कि ऐसी पेयर का पार्ट नहीं होगा, उसके साथ कंपेयर होगा। व्हाट डू आई मीन इज, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे ये 5 है, ठीक है ना, तो ये 5 कंपेयर किसके साथ होगा? 4 के साथ होगा, क्योंकि 7 और 8 तो पेयर का पार्ट है, वो निकल जाएंगे, तो 5 4 के साथ कंपेयर होगा। सिमिलरली ये 8 जो है ये 7 के साथ कंपेयर होगा, क्योंकि जब हम 8 पे आएंगे तब तक 7 किसी के साथ पेयर नहीं बनाया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं इस एरे को ट्रावर्स करूं एंड इसके जितने भी एलिमेंट्स है जो कि अभी तक किसी पेयर कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस वाली पेयर जिनकी कंसेक्यूटिव वैल्यूज है ऐसी किसी पेयर का पार्ट नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स को अगर मैं एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करता जाऊं और हर एक इंडेक्स पे मैं क्या करूंगा, इस डेटा स्ट्रक्चर में जो मैंने लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट किया है उसके साथ ith इंडेक्स को कंपेयर करूंगा कि क्या वो उसके साथ पेयर बना रहा है। तो मैं ith इंडेक्स को और उस लास्ट इंसर्टेड इंडेक्स एलिमेंट को निकाल दूंगा क्योंकि ये पेयर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट इंडेक्स को मैं सेकेंड लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट के साथ कंपेयर करूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि जैसे हम लेफ्ट टू राइट ट्रावर्स करेंगे तो अब ये 8 किसके साथ कंपेयर होगा? 7 के साथ ही होगा ना, 4 के साथ थोड़ी होगा। अब ये 7 और 8 पेयर बन जाएंगे तो 5 4 के साथ कंपेयर होगा ना, यहाँ किसी एलिमेंट के साथ थोड़ी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लेफ्ट टू राइट ट्रावर्स करने पे अगर ith इंडेक्स उसके पहले वाले किसी इंडेक्स के एलिमेंट के साथ ऐसी पेयर बना रहा है तो वो कौन से एलिमेंट के साथ होगा? लास्ट इंडेक्स उस मतलब कि लेफ्ट टू राइट ट्रावर्स करने पे ith इंडेक्स पे पहुंचने से पहले लास्ट ऐसा जो भी इंडेक्स होगा जो कि अभी तक ऐसी किसी पेयर का पार्ट नहीं होगा उसके साथ ही कंपेयर होगा। मतलब कि लास्ट जो हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में वो सबसे पहले एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे जैसे 7 और 8 है। अब 7 और 8 में 8 जब आया होगा तब हमने 7 के साथ कंपेयर किया होगा और वो पेयर बन के निकल गया। अब उसके बाद 5 4 के साथ कंपेयर होना चाहिए, है ना। अब जब मैं इसको लेफ्ट टू राइट ट्रावर्स कर रहा हूं तो इस डेटा स्ट्रक्चर में मैंने इन एलिमेंट्स में से सबसे पहले 4 इंसर्ट किया होगा, फिर 7 इंसर्ट किया होगा, फिर 8 को मुझे 7 के साथ कंपेयर किया होगा और 7 और 8 पेयर थे तो 7 को यहाँ से निकाल दिया होगा। फिर 5 को 4 के साथ कंपेयर किया होगा, उसके पहले वाले किसी एलिमेंट के साथ कंपेयर नहीं करना है। इसका मतलब जो सबसे एंड में पुश हो रहा है, मतलब कि सबसे एंड में डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट हो रहा है, वो सबसे टॉप पे एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि उसी के साथ हमें मैच करना है कि पेयर बन रही है कि नहीं। तो ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? स्टैक होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं इस एग्जांपल को लूँ 3 5 6 3 4 4 3 5 6 3 4 4 7 8 2 10 7 8 2 10, तो हम कैसे करेंगे इसको? हम स्टैक में पुश कर देंगे। सबसे पहले 3 को पुश कर देंगे। देखो स्टैक एम्प्टी है, मतलब वो उसके पहले वाले किसी एलिमेंट के साथ ऐसी पेयर नहीं बना रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब 5 है, 5 क्या 3 के साथ कंसेक्यूटिव वैल्यूड इंटीजर्स की पेयर बना रहा है? नहीं, तो जस्ट पुश कर दो। अब 6 है, 6 को 5 के साथ कंपेयर करेंगे। 6 5 के साथ कंसेक्यूटिव इंडेक्स वाली एलिमेंट, क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स होगा वही इससे पहले वाला होगा ना, या तो वो उससे पहले वाला होगा या तो उसके बीच वाले सभी इंडेक्स निकल गए होंगे। मतलब कि अभी आगे मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये 6 है, मैं 5 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअल में कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस है ना दोनों। अब ये 5 और 6 कंसेक्यूटिव वैल्यूड है, तो मैं 5 को निकाल दूंगा क्योंकि वो 6 के साथ पेयर बना रहा है, एंड 3 को ही रखूंगा एंड मैं यहाँ पे मूव हो जाऊंगा। 6 और 5 पेयर बना रहे तो 5 को पॉप आउट कर दिया एंड 6 को मैं आगे बढ़ गया, तो बेसिकली इस पेयर को मैंने निकाल दिया। अब 3 को 3 के साथ कंपेयर किया, वो कंसेक्यूटिव वैल्यूड पेयर नहीं है।
अब 4 को और 3 को कंपेयर किया, वो कंसेक्यूटिव वैल्यूड है, तो ये 3 इस 4 के साथ पेयर बनाएगा, तो मैं 3 को पॉप आउट कर दूंगा। अब ये 4 ये 3 के साथ कंपेयर हो रहा है, बट क्या है वो कंसेक्यूटिव इंडेक्स है? जैसे कि यहाँ पे मैंने इस 3 और 4 को कंपेयर किया था, कंसेक्यूटिव इंडेक्स थे। 5 और 6 को कंपेयर किया था, कंसेक्यूटिव इंडेक्स थे। लेकिन यहाँ पे ये 4 ये 3 के साथ कंपेयर हो रहा है, जो कि स्टैक के टॉप में है। बट क्योंकि उनके बीच के एलिमेंट्स निकल गए हैं, तो वो कंसेक्यूटिव इंडेक्स हो गए, क्योंकि हम पेयर निकालने के बाद लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन को कॉन्केटिनेट कर देते हैं। तो ये 3 और 4 भी कंसेक्यूटिव है। तो अब स्टैक में क्या बचा? अगेन आई थिंक यहाँ पे 1 है, राइट? 4 के बाद 3 4 4 1 7, ठीक है ना? ठीक है, तो अब आएगा 1, तो स्टैक एम्प्टी है, तो मैं 1 को पुश कर दूंगा। फिर 7 आया, तो 7 को पुश कर दूंगा। अब 8 आया, 8 और 7 पेयर बनाते हैं कंसेक्यूटिव, तो 1 रह गया, 7 को मैंने पॉप आउट कर दिया। अब 2 और 1 भी पेयर बनाएंगे, तो मैं 1 को भी पॉप आउट कर दूंगा। अब 10 आया, तो 10 को मैंने यहाँ पे पुश कर दिया। एरे खत्म हो गया, तो मेरे पास स्टैक में 10 है, तो 10 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि एक चीज समझनी बाकी है वो समझ में आ जाए। 989456 989456 है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले स्टैक में पुश क्या होगा? 9, फिर 8, क्योंकि 8 जो है अगर 10 होता तो कंसेक्यूटिव वैल्यू हो जाती। 9 एंड 8 आर नॉट कंसेक्यूटिव वैल्यू विच वी आर लुकिंग एट, राइट? उसके बाद 9, अब ये 9 और 8 जो है 8 9 ऐसी पेयर बना रहे हैं, तो हम 8 को पॉप आउट कर देंगे। उसके बाद 4 उसको पुश कर देंगे। अब 5 और 4 पेयर बना रहे हैं, तो 4 को पॉप आउट कर देंगे। अब 6 तो उसको पुश कर देंगे, ठीक है ना? अब एक बात समझो, यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट था, है ना? लेकिन ये 6 और 9 को जब आप पॉप आउट करोगे, तो पहले 6 बाहर आएगा और फिर 9 बाहर आएगा। लेकिन एक्चुअल एरे में तो हमारा आंसर क्या है? ये 8 और 9 पेयर निकल गई, 4 और 5 पेयर निकल गई, तो एक्चुअल में तो आंसर 9 और 6 है। बट स्टैक में क्योंकि लेटर इंडेक्स वाले बाद में पुश हुए हैं, तो जब हम पहले पॉप करेंगे तो 6 पहले आएगा, 9 पहले आएगा। इसका मतलब क्या? हमें क्या करना पड़ेगा? ये स्टैक को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना पड़ेगा, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्टैक के एलिमेंट को पॉप करके एक एरे में स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि सबसे पहले 6 आया, स्टोर कर लिया, फिर 9 आया, स्टोर कर लिया। अब इस एरे को मैं रिवर्स कर दूंगा, है ना? मतलब कि हमें तो यहाँ पे प्रिंट ही करना है, तो आप n-1 इंडेक्स से 0 इंडेक्स तक प्रिंट भी कर सकते हो। अगर आपको किसी एरे में स्टोर करवाना है, तो आप एरे को रिवर्स करवा दो, है ना? इस एरे को रिवर्स करवा दो एंड देन चाहो तो प्रिंट भी करवा दो, है ना? कहने का मतलब क्या है कि लास्ट में स्टैक में से जब आप एक के बाद एक एलिमेंट पॉप आउट करोगे, तो वो हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है उसके कंपेयर में रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, क्योंकि लार्जर इंडेक्स वाली वैल्यूज जो है वो स्टैक के टॉप में होगी, और हमें स्टार्ट से लेके एंड में ऐसे प्रिंट करना है रिमेनिंग एरे। तो हमें 9 6 प्रिंट करना है, लेकिन ये 6 9 देगा क्योंकि 6 टॉप पे होगा, ठीक है? तो अब इसको कोड करते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन का नेम क्या था? रिमूव ऑल कंसेक्यूटिव वैल्यूड इंटीजर्स, है ना? तो यहाँ पे क्योंकि नो टू कंसेक्यूटिव तो है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ रिमूव कंसेक्यूटिव वैल्यूड, है ना, .cpp। सो इंक्लूड iostream, include stack using namespace std int main. Okay, so I will say int nij, I will say stack of integer type s. सबसे पहले मैं यूजर के पास से n ले लूंगा, that is the size of the array. फिर एरे ले लूंगा यूजर के पास से, so for I equals to 0, I is less than n, I plus plus, get me the value of I, है ना? अब क्या करना है? for I equals to 0, I is less than n, I plus plus, if stack dot empty is equals to true। अगर बेसिकली मैं जब ith इंडेक्स पे हूँ, तो मुझे ये देखना है कि क्या वो उसके पहले वाले एलिमेंट के साथ ऐसी पेयर बनाता है जो कि कंसेक्यूटिव है, मतलब a+1, राइट? तो ith इंडेक्स पे वैल्यू अगर a+1 है और स्टैक के टॉप पे a है, तो वो कंसेक्यूटिव पेयर बन गई, तो उन दोनों को हम रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी है तो ऐसी पेयर पॉसिबल नहीं है, सो आई विल से s डॉट पुश a ऑफ i, एल्स यहाँ पे मैं
इफ स्टैक डॉट टॉप +1 इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई, मतलब कि मान लो स्टैक के टॉप में है 9 और ए ऑफ आई है 10, तो वो कंसेक्यूटिव इंडेक्स पे कंसेक्यूटिव वैल्यूज हो गई। तो आई विल से एस डॉट पॉप, और ए ऑफ आई को भी हम पुश नहीं करेंगे क्योंकि ए ऑफ आई अगर 10 है एंड स्टैक डॉट टॉप 9 है तो ये 10 और 9 ये पूरी पेयर ही हमें नहीं चाहिए, राइट। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम स्टैक में पुश कर देंगे ए ऑफ आई, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि पहले 5 और 6 वाली पेयर निकल गई, फिर 3 और 4 वाली पेयर निकल गई, फिर उसके बाद ये पेयर जब निकल गई और ये भी निकल गई तो स्टैक के टॉप में ये 3 था, और ये 4 जब आया तब हमने इसको स्टैक के टॉप के साथ मतलब इस 3 के साथ कंपेयर करके इनकी भी पेयर हटा दी। तो जब हम इन बिटवीन पेयर निकाल रहे हैं तो लेफ्ट और राइट पोर्शन को जो कॉन्केटिनेट करने का काम है वो भी हमें नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि लेफ्ट में जो एलिमेंट है, लेफ्ट में जो रिमेनिंग एरे है उसका लास्ट एलिमेंट स्टैक के टॉप में होगा, राइट। तो डायरेक्टली उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो आई विल से एस डॉट पुश ए ऑफ आई, ठीक है। तो यही करना है। आफ्टर फिनिशिंग द प्रोसेस स्टैक में से अगर एलिमेंट को मैं पॉप आउट करूंगा तो उसके रिवर्स ऑर्डर में मुझे आंसर चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज द इनबिल्ट वेक्टर आंसर एंड आई विल से व्हाइल स्टैक डॉट एम्प्टी इज इक्वल्स टू फॉल्स आंसर डॉट पुश एस डॉट टॉप। स्टैक के टॉप एलिमेंट को निकाला और स्टैक को पॉप आउट कर दिया, तो स्टैक के टॉप में से एक के बाद एक सारे एलिमेंट मैंने ले लिए। अब ये क्योंकि वेक्टर है तो इसमें पुश बैक आएगा, है ना। नाउ अब मुझे क्या करना है, आंसर वेक्टर में मेरे पास आंसर तो आ गया है ना, बट उसका रिवर्स आंसर मुझे चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि मैं आंसर वेक्टर को जो है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दूं, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे प्रिंट ही करना है। लेकिन मान लो आप किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड वहाँ पे आपको उस एरे को रिटर्न करना है, तो उस केस में आपको उसको रिवर्स करना होगा। सो आई विल से रिवर्स आंसर डॉट बिगिन टू आंसर डॉट एंड, है ना, राइट। तो ये रिवर्स हो गया। अब आंसर के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो मैं एक फॉर लूप लगा दूंगा, फॉर इंट एक्स इन आंसर प्रिंट एक्स, है ना। ये बेसिकली क्या करेगा, आंसर वेक्टर में से एक 1 by 1 एलिमेंट को ट्रावर्स करके इंटीजर एक्स में डालेगा एंड उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। लेट मी सेव इट एंड लेट मी कंपाइल इट। clang ++ रिमूव कंसेक्यूटिव वैल्यू डॉट cpp -o रिमूव consecutive valued डॉट आउट, ठीक है ना। इसका सिंटेक्स क्या होता है, अच्छा ये वार्निंग है ना, रेंज बेस्ड फॉर लूप इज एन एक्सटेंशन। तो ये बेसिकली वार्निंग दे रहा है, ये कोई एरर नहीं दे रहा। तो लेट्स प्रिंट इट, है ना। आप चाहो तो नॉर्मल लूप भी लगा सकते हो। नॉर्मल लूप कैसे लगाओगे, पहले आंसर वेक्टर की लेंथ निकालो आंसर डॉट साइज से, देन फॉर i = 0 i is less than size i++, है ना। अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सबसे पहले ये एरे की लेंथ मेरे पास मांग रहा है, तो इन्हीं दो एग्जांपल को दे देते हैं। यहाँ पे एरे की लेंथ है 10। अब ये एरे के एलिमेंट्स मांग रहा है, सो दैट वुड बी 3 5 6 3 4 4, एक सेकंड 10 नहीं है, 3 5 6 3 4 4 1 7 8 2 10, तो ये टोटल 11 एलिमेंट्स है ना। तो ये इसको मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ, वापस रन करते हैं। 11 एलिमेंट्स है, 3 5 6 3 4 4 1 7 3 5 6 3 4 4 1 7 3 5 6 3 4 4 1 7 3 5 6 3 4 4 1 7 8 to 10 8 to 10 एंड हमारा आउटपुट में 10 आया जो कि एक्सपेक्टेड था, है ना। वापस करते हैं इसको एग्जीक्यूट। दूसरा क्या था, 9 8 9 4 5 6, so length is 6 9 8 9 4 5 6 4 5 6। तो यहाँ पे आंसर हमें 9 and 6 मिला। क्यों, क्योंकि हमने एंड में एरे को रिवर्स भी कर दिया था। सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।